दोस्तों, जय भीम, जय भारत। हम आपका स्वागत करते हैं पंजाब की धरती से, जो कि साहिब श्री कांशीराम जी की जन्मस्थली रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कास्ट सेंसस की, यानी कि जातिगत जनगणना की। जातिगत जनगणना की बात चल रही है, बहुत चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी ने इस पे यू टर्न लिया है। जे सदा से अपोज करती आई है पीछे से जातिगत जनगणना को, पर अचानक से इसे पता नहीं क्यों याद आया कि जातिगत जनगणना कराई जाए, जो कि एक स्वागत योग्य फैसला है। क्योंकि सभी बहुजन लीडरों का, कांग्रेस के राहुल गांधी का और बहुजन जो लीडर हैं उनका इस विषय पर जोर था कि कास्ट सेंसस कराई जाए। साहिब श्री कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि वो 85-15% का जो फार्मूला यूज करते थे साहब श्री कांशीराम जी। 85% बहुजन है, 15% ही जो अपर कास्ट या जनरल आप बोल सकते हैं, जहाँ ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो सिर्फ 15% हैं। 85% SC ST OBC को मिला के 85% जनसंख्या जहाँ बहुजनों की है। लेकिन अगर देखा जाए सरकारी पदों पर, ब्यूरोक्रेसी में, राजनीति में, वो जो अनुपात है वो उल्टा है। उल्टा कैसे है? जो 15% लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, वो 85% पदों पर काबिज हैं, और जो 85% बहुजन हैं वो सरकारी पदों में, ब्यूरोक्रेसी में, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी है जो वो 15% भी नजर नहीं आती। क्योंकि सवाल रिप्रेजेंटेशन का है। रिप्रेजेंटेशन संख्या के हिसाब से होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है रिप्रेजेंटेशन भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना कब की गई। ये अंग्रेजों के टाइम में की गई, सन 1931 में। जातिगत जनगणना, संपूर्ण जातिगत जनगणना जिसे हम बोलेंगे, जिसमें ओनली SC ST OBC की गिनती नहीं, जनरल वर्ग की भी, स्वर्ण जातियों की भी गिनती साथ में हो कि वो कितनी संख्या है उनकी, और कितना संसाधनों पे, देश के संसाधनों पे, सरकारी पदों पर, ब्यूरोक्रेसी में कहाँ कहाँ उनका कितना कब्जा है। ये पूरे सेंसस, पूरा डाटा सरकार के पास होना चाहिए, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी सरकार को। 1931 के बाद भारत, मतलब 1947 में आज़ाद हो गया। उसके बाद जो जनगणना थी, जनगणना तो होती रही, पर उसमें जातियों की गिनती कभी नहीं हुई। SC ST की गिनती भी हुई मोटी मोटी, लेकिन जो दूसरी बहुजन के अलावा अपर कास्ट जो जातियां हैं उनकी जो सेंसस हैं उनकी गणना कभी नहीं हुई, जो कि बहुत बड़ा जो कंसर्न का विषय है। इसकी गणना होनी चाहिए, और संसाधनों की भी गणना होनी चाहिए साथ में, कि कौन कितने संसाधनों में, देश के जो सोर्स हैं वो कितने, कौन यूज कर रहा है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। हम सभी इस जिस माहौल में रह रहे हैं, जहां कुछ ना कुछ सांस लेने योग्य कुछ ना कुछ तो है संविधान की वजह से। कुछ हमारे लोग भी कहेंगे, अप्रकाश तो कहेंगे ही कहेंगे, हमारे लोग भी कहेंगे, बहुजनों में आने वाले लोग भी कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, इससे तो और जातिवाद फैलेगा। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे देश में, जिसमें हर चीज जाति से शुरू होती है। आप किसी नई जगह जाएं, जहाँ बस में सफर कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा आपके साथ आके बैठता है, वो 10 मिनट आपसे बात करता है, और 10 मिनटों में वो उत्सुक होता है कि आपका सरनेम क्या है, आपकी जाति क्या है, या इनडायरेक्टली किसी तरीके से जानना चाहेगा कि मेरे साथ बैठा बंदा किस जाति का है। ऐसे देश में ओनली जातिगत जनगणना कराने से, कास्ट सेंसस कराने से जातिवाद नहीं फैल सकता। जाति उन्मूलन के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए जातिवाद की गिनती, जातियों की गिनती, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना जरूरी है। ये जरूरी है, इसीलिए तो यू टर्न लेना पड़ा बीजेपी सरकार को। चाहे उनका मोटिव कुछ भी हो, मोटिव आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या मोटिव है, लेकिन ये जरूरी विषय था, इसीलिए बीजेपी को इस पे अपना स्टैंड था जो उसको छोड़कर इसके पक्ष में आना पड़ा, और ये बयान देना पड़ा कि कास्ट सेंसस होंगे, जातिगत जनगणना देश में होगी,
आने वाली जो मर्दमशुमारी होगी भारत देश में। दोस्तों अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, कास्ट का डाटा होना सरकार के पास क्यों जरूरी है। दोस्तों आप ऐसा मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक की एग्जांपल है, बैंक के पास अपने हर एक कस्टमर का डाटा होता है। उस डाटे से वो निकाल सकते हैं किसके खाते में कितने रुपए हैं, कौन कितना ऑनलाइन खर्च करता है, किसकी कितनी इनकम है, एक्सेट्रा, कुछ भी निकाल सकते हैं। उसका क्या एड्रेस है, अपने कस्टमर के बारे में वो कुछ भी जान सकते हैं फिल्टर लगा के, सर्च करके। उसी तरह सरकार के पास भी अगर ये डाटा होगा कास्ट का, तो कोई स्कीम लेके आनी है, कोई पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी उस कास्ट की गिनती के हिसाब से बनेगी, संसाधनों के हिसाब से बनेगी कि उस कास्ट के पास, पर्टिकुलर उस जाति के पास कितने संसाधन मौजूद हैं, उसके कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़ लिख के ग्रेजुएट होके नौकरी में लगे, कितने नहीं लगे, कितने अपने बिजनेस में हैं या कितने बेरोजगारी में हैं। ये सभी डिसीजन के लिए कास्ट सेंसस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डाटे के जो डिसीजन अनुमान के हिसाब से लिया जाएगा वो डिसीजन कभी भी सही नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोग अंग्रेजों के समय में भी बोलते थे कि वो देश को बांट रहे हैं जातियों में, जातिगत जनगणना करा के। लेकिन मैं पक्ष में हूं, क्योंकि वो जो पॉलिसी बनाते थे वो कास्ट, देश अपना देश था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो कास्ट के हिसाब से बना हुआ था। इसलिए जो डिसीजन बनाना है, पॉलिसी बनानी है, वो भी कास्ट के हिसाब से बनेगी। इसलिए कास्ट का डाटा होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों ये कास्ट सेंसस का डाटा समाज के लिए एक तरह से एक मिरर के जैसा काम करेगा, शीशे की तरह काम करेगा। जैसे शीशे के आगे हम खड़े होते हैं, वो हमारी तस्वीर हमें दिखा देता है ना, कि हम कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं आज। उसी तरह जो कास्ट का डाटा है, जो कास्ट सेंसस है, जातिगत जनगणना जो होगी, वो शीशा दिखाएगी समाज को। एक तरह से सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा। जब भी इसके रिजल्ट आएंगे ना, कास्ट का डाटा इकट्ठा होगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद जो आंकड़े निकल के सामने आएंगे, आप देखना जे बिल्कुल समाज की कोई नई तस्वीर लाके सामने हमारे रखेंगे। इसलिए ये कास्ट सेंसस बहुत ही जरूरी है समाज को, इस इंडिया के, हमारे भारत के समाज को शीशा दिखाने के लिए। अनुमान के हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, अनुमान के हिसाब से जो कुछ भी बनेगा वो गलत होगा, वो डिसीजन गलत होगा। दोस्तों ये थी मोटी मोटी बात जातिगत जनगणना का जो टॉपिक है उसके ऊपर। आगे आगे इसके बारे में हम और भी वीडियो लेके आते रहेंगे। आप कमेंट, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और हमारा हौसला अफजाई होगा इससे। और इसको बहुजन जो ग्रुप है, आप किसी बहुजन ग्रुप में अगर ऐड हो व्हाट्सएप पे, वहाँ पे शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।